मिलता, क्योंकि नेटवर्क बिजी आ जाता है। लाइन पे इतने नंबर एक साथ चले जाए तो ऑलरेडी नेटवर्क तमाम का बिजी आएगा। और अक्सर इस तरह भी होता है कि वो सोचते भाई इसने किया होगा, इसने किया होगा, इसने किया होगा, कोई भी कॉल नहीं मिला था। कुछ देर बाद पता चलता है भाई 11:22 को किसी ने कॉल किए तो तमाम। अब अगर कोई मरीज नो पल्स और नो ब्रीथ कंडीशन में, तो फौरी उस पे सीपीआर की टेक्निक्स अप्लाई करना लाजमी है। आपने फौरी सीपीआर के अमल से मरीज को गुजारना है। अब हम इस बात की तरफ आ गए कि किस मरीज पे हमने सीपीआर को अप्लाई करना है। तो अगर उसकी सांस और नब्ज नहीं चल रही तो सीपीआर के अमल से उसे गुजार ले, जो पहले आपका क्वेश्चन था जी। में आपको नो पल्स और नो ब्रीथ कंडीशन में ही मरीज मिलेगा, क्लिनिकल डेथ में भी मिलेगा, बायोलॉजिकल डेथ में भी उस कंडीशन में मिलेगा। लेकिन क्लिनिकल डेथ में आप उस नो पल्स और नो ब्रीथ को रिसिस्टेट कर सकते हैं और बायोलॉजिकल डेथ में आप रिसिस्टेट नहीं कर सकते। बस सिर्फ ये डिफरेंस है उसमें। दोबारा अपने नॉर्मल पल्स रेट में आ जाए, लेकिन अगर उस पे टाइम इससे ज्यादा गुजर गया, जिस तरह मैंने आपको डेथ की डिफिनीशन आपको बताई, तो ब्रीथ को भी चेक करना है। तो वो क्या होगा, एल लेसन एंड पी, एल एफ पी हो गया साथ। कितने टाइम के लिए, जस्ट फॉर 10 सेकेंड। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सेकंड के जुमरे में नहीं आता। 1001, 1002 अगर आपके पास घड़ी नहीं है और सेकंड को काउंट करना चाहते हैं, ब्रीथ, no pulse, no breathe, compression position, start compression, hip joint, shoulder. Din course rawala 15 punches ले लेवल को शाबाश। No breathe, compression position, compression position, compression position. Space that's good. Check airway. Airway check का. Air rescue breathe. Airway check का. मामूली से आंसर बड़ा करता है. ठीक है, clear है. उस rescue breathe. तुम तीन दफा रो check. 10 सेकंड दफा काउंटिंग हो करता है. Compression position. Compression position. Compression position. Start compression. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 1. Check airway. Chin left. Airway is clear. Give rescue breathe. हो दबा से कपड़ा रुमाल इधर, कपड़ा रुमाल इधर। क्योंकि एनी मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच वी कवर द वाउंड, हर वो चीज जिस चीज से हम जख्म को डालते हैं उसको ड्रेसिंग कहा जाएगा। और वो वहां पे साफ कपड़ा हो, साफ रुमाल हो, आपके पास इस तरह की सर्जिकल गाज मौजूद हो, तो ये तमाम के तमाम ड्रेसिंग के जुमरे में आएगी। जो भी चीज आप जख्म पे रख लें और जख्म उससे कवर हो जाए तो वो क्या होगी, ड्रेसिंग। तो डायरेक्ट प्रेशर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस स्टेप वाइज आप लिख सकते हैं एग्जाम में भी। ब्लीडिंग कंट्रोल की, अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर, नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाई द ड्रेसिंग। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब चूंकि मैंने ड्रेसिंग वहां पे रख ली और कोई चीज मौजूद नहीं है, इस पे डायरेक्ट हाथ रख के प्रेशर अप्लाई करके मरीज को हॉस्पिटलाइज कर लूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज मौजूद है जिस चीज की मदद से मैं इस ड्रेसिंग को बांध सकता हूं, तो उस चीज की मदद से इस ड्रेसिंग को बांध दे। और एनी मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच वी होल्ड ऑन द ड्रेसिंग इज कॉल्ड बैंडेज। और हर वो चीज जिस चीज से हम इस ड्रेसिंग को बांधते हैं उसे बैंडेज कहा जाता है। तो उस पर बैंडेज अप्लाई कर ले। लाजमी नहीं है कि आपके पास वहां पे ये क्रेप बैंडेज मौजूद हो या आपके पास रोल बैंडेज मौजूद हो। आप कोई भी साफ कपड़ा, उसका साफ होना शर्त है।
कोई भी साफ कपड़ा लेके आप उससे बैंडेज बना सकते हैं और इससे आप उस ड्रेसिंग को बांध सकते हैं। क्लियर है? अब शायद ब्लीडिंग जो है वो मजीद सिवियर हो, शायद आर्टरी कट चुकी हो, या शायद वहां पे एम्पुटेशन हो गई हो। एम्पुटेशन किसे कहते हैं? किसी भी आज़ा का जिस्म से मुकम्मल अलग हो जाना। मिसाल के तौर पर ये हाथ कट गया या उंगली कट गई है या आर्टरी कट गई और सिवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो आप फौरी उस आज़ा को दिल के लेवल से ऊपर लेके जाए। इससे क्या होगा? खून का जाना कम हो जाएगा, खून का बहना ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब अगर इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो जाए तो फिर हमारे पास लास्ट और फाइनल स्टेप बचता है। वो क्या है? अप्लाई द टर्निक्वेट। पहले ज़हन में रख ले कि टर्निक्वेट को हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? हाथ और पांव पे, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में हम टर्निक्वेट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी जगह पे टर्निक्वेट को अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो टर्निक्वेट को अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों में प्रेशर पॉइंट पे ही बांधा जाता है। प्रेशर पॉइंट उसे कहते हैं जहां से मेन रग गुजर चुकी है, फिर वो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई हो। क्लियर है? तो आपने टर्निक्वेट को इस तरह का एक कपड़ा लेना है या बूट का तस्मा वहां पे इमरजेंसी में उतार ले, या जो भी आपके पास मौजूद हो इस तरह का कोई कपड़ा, उसको वहां पे बांध के एक नाट दे दे। फिर उसके सेंटर में कोई हार्ड चीज रख के दोबारा उसे एक नाट दे दे। क्लियर है? अब इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर ले ताकि खून की सप्लाई को ये क्या कर ले? स्टॉप कर ले। क्लियर है? अब टर्निक्वेट को बांधेगा कौन? जस्ट ए प्रोफेशनल बंदा जिसको टर्निक्वेट के प्रोटोकॉल का पता हो। अगर किसी को टर्निक्वेट के प्रोटोकॉल का पता नहीं है, वो टर्निक्वेट को अप्लाई नहीं करेगा। एक मकाम तेरा वाले तो दोबारा से तस्नीफ बैठ की देशी बेच दे करा था अलता नरावली और मुकीन पका डाले चाहे तो कंबाडी पार्ट से अगर सेवा मूवमेंट करने के कंबाडी सेवा मूवमेंट के अगर पार्ट दोनों पर ब्लड सर्कुलेशन कीजिएगी। क्लियर है? उस दागे ड्रेसिंग पता संग की नो अलता बोलता जंगलों की नो अलता अरीसो की अरीच कदने यो गट वाइड लाइन ची कदने पारी के राफ की अलता दा कदने जिसुमरा ट्रीज दी अगर कट ऑफ अलता सरद ग्रास ची कदने आगा खत्म की नो और चिकल डीजल रौरसी बियासो की डीजल नमक के देता नूर फ्यूल न मिला रही और द पारा मस्त दा ची देता फ्यूल मौजूद भी और बरकरार दा सीधा कर निस्ते मिसाल देता सुनदर कोम कोर के मुंगा गैस इस्तेमाल हो नो गैस सीधी न मुंग आम को चूली त गैस रवान दे चूलग लो के लगे दे और खत्म दा सीधा और दगा प्रोसेस त मुंग सवायु स्टारवेशन सोर तो वायु स्टारवेशन हर अगा प्रोसेस दे च पागी की ड्रेम चिकम प्रिंसिपल जमुंग सरा दे अगी त मुंग वायु स्मदरिंग सोर तो वायु स्मदरिंग आगा प्रोसेस दे च पदी की ट्रायंगल ऑफ फायर ना मुंग से चलू को ऑक्सीजन कट ऑफ सबको ऑक्सीजन कट ऑफ संगतास तमावेलू 3 एलिमेंट्स थी पाई की फ्यूल दे ऑक्सीजन दे और सुटेबल टेम्परेचर दे तदवशु ऑक्सीजन चेकलम कट ऑफ को नो दे प्रोसेस तम सवायु स्मदरिंग तासो जहन की याद साथे मुख्तलिफ क्लासेस दी दफाए ठीक शो दागी डिटेल की नो टाइम शार्ट थे हो चिकम तमुंग क्लास बी वाई क्लास बी मुंग फ्लेमेबल लिक्विड्स न चिकम और लगे जले यगी तमुंग सवायु क्लास बी ठीक शो द फ्लेमेबल पेट्रोल शू डीजल शू सोमरा केमिकल्स दी नदी चिकम और लगे दिलेवी ताकि द पासा मुंग सको तो वो इस्तेमाल न को वजह सदा जी वो सरा ज्यादा की ना वो सरा खोरी स्प्रेड की ठीक शो जका चिकला द तेलो पोरबा ने मंगा दो वो इस्तेमाल को अगा तेल चिकम दे दो वो सर ला राजी अभी बारी फ्लोटिंग कई कम से पूरे जो बजी दिले पूरे बता सारा और नूरों स्प्रेड की सेफ्टी पिन दाता तमाम सेफ्टी पिन से दे दा सेफ्टी पिन दे दा आउट को एम एट द सीट अप या एम एट द बेस ऑफ फायर जबर दीजे न सो कमा निशाना वाक़ ठीक शो निशाना में वाखिस्ता दागिना बाद बद सो कम स्क्वीज द ऑपरेटिंग लीवर बदा सकमा स्क्वीज कमा नदी के दन नकम पाउडर मौजूद दी ऑलरेडी द डिस्चार्ज छवेरी तकी जकम गैस ते अचकम तस्तमा वक्ती हुई अगर सकई अगर द पाउडर प्रेस कई एल प्रेशर वर कई और द प्रेशर पर वजह बाने पाउडर पर डिस्चार्ज नोजल बाने बाहर रहुजी आउट को सेफ्टी पिन आउट को ब्या बस सो कम एम एट द बेस ऑफ फायर वाला सो कम इसी का इस मसला को